पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक। अफगान तालिबान दोहा मुआहदे के तहत दो तरफा वादे पूरे करने में नाकाम। पाकिस्तान अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी रोकने के मौक़िफ़ पर कायम है। मोदी सरकार से कुर्बतों के बाद अफगान तालिबान मुसलसल हर धर्मी दिखा रहे हैं। बातचीत के 3 अदवार में हर हद तक सूरत हाल का मुजाहिरा करने के बाद पाकिस्तानी वफ़द मुज़ाकरात की मेज़ से उठ गया। आइंदा का लाइहा अमल कौमी क़यादत की मुशावरत से मशरूत। सालिस तुर्की और कतर सारी सूरत हाल से मुकम्मल आगाह हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने वाज़े किया, पाकिस्तान अपने अवाम और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए हर ज़रूरी इक़दाम उठाएगा। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का मिशन। वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया है। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ बाकू से बज़रिया वीडियो लिंक काबीना इजलास की सदारत करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे पर गौर किया जाएगा। वज़ीर क़ानून काबीना अरकान को तरमीम के अहम निकात पर एतमाद मिलेंगे। काबीना अरकान को इत्तेहादियों की तजावीज़ से भी आगाह किया जाएगा। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद आईनी तरमीम का मुसवदा सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान है। तो अपडेट कर रहे हैं आपको, यह अहम खबर है। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का मिशन। वफाकी काबीना का इजलास सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बाकू से वीडियो लिंक के जरिए काबीना इजलास की सदारत करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 27वीं आईनी तरमीम में 3 निकात की हिमायत कर दी है। बिलावल भुट्टो जरदारी का आर्टिकल 243 समेत आईनी अदालतें कायम और जुडिशल कमीशन के फोरम से जजेस के तबादले की तरमीम पर हुकूमत का साथ देने का ऐलान। NFC अवार्ड के तहत सूबे के शेयर पर समझौता नहीं किया जाएगा। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास के बाद पार्टी चेयरमैन ने कहा, हुकूमत ने बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक़ किसी तरमीम पर कोई बात नहीं की। 243 के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस अमेंडमेंट को हमायत भी करेंगे, वोट भी करेंगे। आर्टिकल 243 का जो तरमीम है उसने मंजूर होना है इंशाअल्लाह। वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलॉन्ग विद अदर प्रोविजंस ऑफ द चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वो भी मंजूर होगा। और जो ट्रांसफर ऑफ जजेस के सवाल है विद द वोट्स ऑफ द इनकमिंग एंड आउटगोइंग चीफ जस्टिस अलॉन्ग विद द जुडिशल कमीशन, उसका भी अगर नून लीग ये प्रपोजल मानता है ये भी मंजूर हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट्स के साथ सूबे के जो NFC अवार्ड के मुताबिक शेयर है वो बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता। उसका तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेंगे। तो जब तक हम इस पार्लियामान में हैं और या वो कहीं और से 2/3 का बंदोबस्त कर ले, बाकी जो भी वफाक के मुआशी मुश्किलात होंगे हम चाहेंगे कि वो मुआशी मुश्किलात से निकले, मगर वो उनको हक़ाइक़ पे हमसे बात करना पड़ेगा। और सूबों के इख्तियारात में कमी हमें कबूल नहीं, हुकूक पर डाका डाला गया तो भरपूर मुखालिफत करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का दो टूक ऐलान। कहा कि 26वीं तरमीम से निकाली गई शिकें 27वीं तरमीम में शामिल करना मंजूर नहीं। खींचतान कर हासिल की गई 2/3 अक्सरियत का नुकसान होगा। आर्टिकल 243 में तरमीम के मनफी असरात हुए तो कबूल नहीं करेंगे। अब तक कोई मसवदा इस हवाले से मंजर आम पे नहीं आया हुकूमत की तरफ से। कोई चीज़ सामने आएगी तो उसके बाद फिर उसकी वज़ाहत पर भी हम बात कर सकेंगे। 26वीं तरमीम से दस्तबरदार होने वाले निकात पर अगर दोबारा 27वीं तरमीम में कोई चीज़ लाई गई तो ये काबिल कबूल नहीं होगा। कल 2/3 अक्सरियत से पार्लियामेंट ने एक फैसला किया और आज खींचतान के आप पता नहीं किस तरीके से 2/3 अक्सरियत कोशिश कर रहे हैं। जो सूबों को इख्तियारात दिए गए थे, अगर उन इख्तियारात में कमी की कोशिश की गई, सूबों के अगर हक पे डाका डाला जाता है, जमीयत उलमा इस्लाम भरपूर मुखालफत करेगी उसकी। 243 आर्टिकल उसमें तरमीम, क्या आप इसकी हिमायत करेंगे या मुखालफत? हमने इसको दो हवालों से देखना है, मुल्क के ऊपर, मुल्क की सियासत के ऊपर, आइन के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर उसके मनफी असरात पड़ते हैं तो हमें कबूल नहीं होगा। अगर उसमें कोई इंतज़ामी किस्म की बातें हैं और सिर्फ इंतज़ामी किस्म की बातें, तो इंतज़ामी चीज़ें जो हैं वो मुल्क में चलती रहती हैं। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत का JUI से रब्ता। PTI से भी हिमायत मांग ली। तहरीक इंसाफ ने हुकूमती मुतालबा महमूद खान अचकज़ई को कायद हिज़्ब इख्तिलाफ बनाने से मशरूत कर दिया है। वज़ीर आज़म ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को 27वीं तरमीम के हवाले से अहम ज़िम्मेदारियाँ सौंपते हुए पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में रहने की हिदायत कर दी है।
दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि नून लीग के पास 2/3 अक्सरियत नहीं, आईनी तरमीम के लिए इत्तेहादियों और अपोजिशन से बात कर रहे हैं। सूबाई खुद मुख्तारी ख़त्म करने का कोई इरादा नहीं, लोकल गवर्नमेंट को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में उनका मज़ीद कहना था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के अपने अपने मंशूर हैं, इत्तेफाक राय से आगे बढ़ना चाहते हैं। फील्ड मार्शल के क़यादत के नतीजे में दुनिया पाकिस्तान को नई नज़र से देख रही है। इतनी तरमीम के लिए आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है। मुस्लिम लीग नून के पास इस वक्त तनहा 2/3 अक्सरियत नहीं है, लिहाजा ये ज़रूरी है कि हम अपने इत्तेहादियों के साथ और अपोजिशन की जमातों के साथ भी सलाह मशवरा करें। हमारा कतन सूबाई खुद मुख्तारी ख़त्म करने का कोई इरादा नहीं है। जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनके बारे में भी हमारी राय ये है कि लोकल गवर्नमेंट्स को आईनी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। मुख्तलिफ सूबों के अंदर मुख्तलिफ मेयार की तालीम का निज़ाम सामने आ रहा है और अगर हमने इसे दुरुस्त नहीं किया तो मुस्तकबिल में हो सकता है कि एक सूबा दूसरे सूबे की मैट्रिक और FSA की डिग्री तस्लीम ना करे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जिस दिलेराना क़यादत का मुजाहरा किया है उसने पाकिस्तान के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर उनकी सलाहियत का लोहा मनवाया है और उस क़यादत के नतीजे में आज दुनिया पाकिस्तान को एक नई नज़र से देख रही है। पहले 26वीं तरमीम करके अदलिया पर कब्जा किया और अब 27वीं तरमीम का शोशा, आवाम को क्या मिलेगा? अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की कड़ी तनकीद, कहा तरमीम नहीं तालीम दो, नौजवानों को उनका हक दो। सवात में इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि ये मुल्क किसी सियासतदान, ब्यूरोक्रेट या सरमायादार का नहीं, शुहदा के वरसा का है। 27वीं तरमीम, अब उसमें भी आनियां जानियां होंगी, उसमें भी कवरेज होगी। कौम को क्या मिलेगा? कौम को कुछ भी नहीं मिलेगा। नौजवान को क्या मिलेगा? उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। लिहाजा पाकिस्तान को तरमीम की नहीं तालीम की जरूरत है। ये जाली तरमीमें कुछ नहीं करेंगी। तालीम दो, तालीम दो, खैरात नहीं हक दो। ये शुहदा का जिन्होंने पाकिस्तान की खातिर खून बहाया था, ये उनका मुल्क है, उनके वारिसों का मुल्क है, ये नौजवानों का मुल्क है जो इस ग्राउंड में भरे हुए हैं। आपका मुल्क है ये, किसी जर्नल और डिक्टेटर का, किसी ब्यूरोक्रेट का और किसी नाम नेहाद सियासतदान का मुल्क नहीं है। निकल आओ इनके शिकंजे से। पाक अफगान मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हैं। बातचीत के तीसरे या चौथे राउंड की कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने तुर्की और कतर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि अफगान वफ़द ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद तो की है मगर तहरीरी मुआहदे से गुरेज किया है। तो पाक अफगान मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हैं। बातचीत के तीसरे या चौथे राउंड की कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने तुर्की और कतर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि अफगान वफ़द ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद तो की है मगर तहरीरी मुआहदे से गुरेज किया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भारत की एटमी प्रोपेगेंडा मुहिम मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एटमी तजर्बात से मुतल्लिक बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। भारत का ये इक़दाम हक़ाइक़ से इन्हिराफ और बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा है जिसका मकसद पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के बारे में झूठी कहानियां घड़ना है। पाकिस्तान ने मई 1998 के बाद कोई एटमी तजर्बा नहीं किया। अमरीकी हुकाम इस मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ा कर चुके हैं। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मजबूत कमांड एंड कंट्रोल निज़ाम के तहत चलता है। भारत का एटमी तहफ़्फ़ुज़ और सलामती का रिकॉर्ड इंतहाई तशवीशनाक है। भारत में एटमी मवाद की मुनज़्ज़म ब्लैक मार्केट इलाकाई और आलमी सलामती के लिए संगीन खतरा है। आलमी बरादरी भारत में एटमी मवाद की चोरी और गैर कानूनी फ़रोख्त के वाक़यात का नोटिस ले। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने बाकू में आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियव से मुलाकात की है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक थे। फ़रीक़ैन ने तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफ़ा के शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज़रबाईजान की फ़तह कश्मीर और फ़लस्तीनी अवाम के लिए एक उम्मीद की किरण है। दोस्त ममालिक से ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने की कोशिशें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा। बाकू एयरपोर्ट पर आज़रबाईजान के अव्वल नायब वज़ीर आज़म
याकूब अयूबोव ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर इल्हाम अलीयव से मुलाकात फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अज़रबैजान की हुकूमत और अवाम को यौम फतह पर मुबारकबाद दी। आर्मीनिया के साथ तारीखी अमन मुआहदे के लिए सदर अलीयव को सराहा। मेजबान सदर ने मुनसिफाना जदोजहद में अज़रबैजान की मुसलसल हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। जनूबी एशिया में इलाकाई इस्तेहकाम को फरोग देने में पाकिस्तान के किरदार की भी तारीफ की। मुलाकात के दौरान पाक अज़रबैजान दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया गया। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, रवाबित और दिफा के शोबों में ताउन मजीद मजबूत करने पर इत्तेफाक किया गया। अज़रबैजान का यौम फतह आर्मीनिया के खिलाफ काराबाख की आज़ादी की तारीखी फतह की याद में मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अज़रबैजान की फतह कश्मीर और फलस्तीनी अवाम के लिए एक उम्मीद की किरण है। उन्होंने सदर इल्हाम अलीयव को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी।